बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे मुल्क के हालात से हम बखूबी वाकिफ़ हैं। मुल्क के अंदर जो नफरत उगली जा रही है, जो इस्लामोफोबिया चल रहा है, वो सब पर आया है, लेकिन इस मरतबा का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो रिपोर्ट सामने आई है, NCRB राष्ट्रीय गुने नोंदनी विभाग एक संस्था है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसके मुताबिक महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा फसादात के केसेस वजूद में आए हैं। ये संस्था काम ही ये करती है कि पूरे मुल्क के अंदर जो क्राइम हो रहे हैं उन तमाम क्राइम का डाटा अवेलेबल करवाती हैं, डाटा इशू करवाती हैं, जिसके ज़रिए से ये बात मालूम हो जाती है कि किस इलाके के अंदर कौन सा गुनाह, कौन सा क्राइम सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो उसने जो डाटा जारी किया है वो बड़ा लंबा है, लेकिन उसमें ख़ास जो चीज़ है वो ये है, फसादात का जो डाटा है, फसादात के जो गुने जो दाखिल हुए हैं महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हुए हैं, उसकी तादाद 8,218 है। दूसरे नंबर पर बिहार है और बिहार के अंदर 4,736 गुना दाखिल हुए हैं फसादात को लेकर। और तीसरे नंबर पर यूपी है, यूपी के अंदर 4,478 गुना दाखिल हुए हैं। गुज़िश्ता साल यूपी एक नंबर पर था, लेकिन इस साल इसका असर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा देखने को मिला और महाराष्ट्र हमारा एक नंबर पर आया हुआ है। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे इस खबर को गायब कर दिया गया है, लेकिन इसको द हिंदू ने कवर किया है, सकार ने भी कवर किया है। अगर आप उनके वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो वहां पर इस खबर की सारी तफसील मिलेगी। पूरे मुल्क में, खासतौर से हमारे महाराष्ट्र में, हमारे बड़े खासतौर से हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इस बात की तरफ हमें बारहा तवज्जो दिला रहे हैं कि मुल्क की जो फिजा खराब हो रही है, जो जहर उगला जा रहा है, उसकी तरफ हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। और अगर कोई आग लगा रहा है तो हमें आग बुझाने का काम करना चाहिए। जो नफरत फैला रहा है तो हमें मोहब्बतों को बांटने का काम करना चाहिए। बहुत सारे अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की इस बात को और मंशा को और वक्त के तकाजे को समझते हुए इस काम की तरफ मुतवज्जा हैं, लेकिन एक अभी बहुत बड़ा तबका है जो हजरत की इस मंशा को समझ नहीं पाया। हमारे ही इलाके के अंदर हमने ईद मिलन और एकाड़ अशादशीमी को बुनियाद बनाकर एक प्रोग्राम लिया था। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे अहबाब ने इस काम में हमारा बढ़ चढ़ कर साथ दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका हमें ऐसा भी मिला जो ये कह रहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये खामखा की चीज़ें हैं, और ये जो आप बता रहे हैं हालात को लेकर, ये हमारे यहाँ उसका कोई मसला नहीं है, ये तो यूपी बिहार की बातें हैं, ये वहाँ का मामला है। मैं उन अहबाब से ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि आप ख्वाब गफलत में हैं। ये रिपोर्ट हमारे सामने हमें जगाने के लिए बहुत काफ़ी है कि जो मामला हम यूपी बिहार का समझ रहे थे वो हमारा घर का निकला और हमारा इलाका उस मामले में एक नंबर पर नजर आ रहा है। पड़ोस में अगर आग लगी हो और हम ये सोच कर बैठ जाएं कि आग तो वहां लगी है, मेरा घर तो महफूज है, तो पड़ोस की आग घर को लगने में ज्यादा देर नहीं लगी। यही मामला हमारे साथ में हुआ है। ये आग पड़ोस में लगी थी, लेकिन वही आग अब हमारे घर में भी दाखिल हो चुकी है। इस रिपोर्ट के जरिए से मैं बस इतनी बात बताना चाह रहा हूँ कि अब हमें ख्वाब गफलत से उठना चाहिए और थोड़ी सी हमारे बड़ों की बातों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं ख़ास तौर से उलमा इकराम की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि वाक़तन आप बहुत अहम कामों में मसरूफ़ रहेंगे और असल काम हमारा मदारिस और मकातिब और मसाजिद ही संभालना है, खानकाहें ही संभालना है, लेकिन उसके साथ में वक्त के तकाज़े और वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए जो हमारे अकाबिरीन जिस काम की तरफ हमें निशानदही कर रहे हैं उस काम की तरफ भी मुतवज्जा हो, या अपने जो अहबाब हैं उनको इस काम की तरफ मुतवज्जा करें कि नॉन मुस्लिम अहबाब जो हमारे इर्द गिर्द रह रहे हैं, हम उनके अंदर थोड़ा बहुत काम करें, उनके अंदर जो नफ़रतें हैं उन नफ़रतों को ख़त्म करने की कोशिश करें। जो गलतफहमियाँ जो पैदा हो रही हैं उन गलतफहमियों को ख़त्म करने की कोशिश करें। बहुत सारे ज़राया हो सकते हैं, जैसे मस्जिद परिचय के ज़रिए से मस्जिदों के मुतालिक जो गलतफहमियाँ हैं वो ख़त्म की जा सकती है। मदरसा परिचय है, इसी तरीके से उनकी खुशी और गमी के मौक़ों पर जो है उनका साथ देना, उनके साथ में खड़ा रहना, वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए जो भी हम कदम उठा सकते हैं अपने बड़ों के मशवरों से वो इक़दामात उठाना। अगर जो हम हमारे मकातिब और मदारिस के जो जलसे लेते हैं उन जलसों के अंदर उनको इनवाइट करना, उनको भी उसमें शामिल करने की कोशिश करना, अगर उनको शामिल किया जा सकता है तो इस तरह के अगर हम छोटे मोटे अगर कुछ काम करेंगे, काम की तो बहुत लंबी फहरिस्त है। ये एक छोटे से वक्त में मैं आपको तमाम काम नहीं गिनवा सकता। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नॉन मुस्लिम अहबाब के साथ में हम क्या क्या काम कर सकते हैं,
شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے میں اس پر انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بنانے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کاموں کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حالات جو پیدا ہو رہے ہیں پورے ملکی سطح پر، اللہ تعالیٰ ان تمام حالات سے ہماری اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ۔